नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा हालात पर चर्चा। आतंकी हमले के बाद की स्थिति पर मंथन। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों ने की हमले की निंदा। आतंकवाद के खात्मे के लिए सभी दल सरकार के साथ। पुलवामा हमले के दोषियों की सजा तय करेंगे जवान। यवतमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। कहा, व्यर्थ नहीं जाएगी शहीदों की कुर्बानी। नम आंखों और जय घोष के नारों के साथ वीर सपूतों को दी जा रही है आखिरी विदाई। अमेरिका की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। कहा, यूएन की तरफ से घोषित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं के आर्थिक मदद पर बिना देरी लगाए रोक। आतंकी संगठनों को पनाह नहीं देने की भी कही बात। महाराष्ट्र के यवतमाल में गरीबों, सड़कों, रेलवे और रोजगार से जुड़ी सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। कहा, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए बजट में करीब 30% का इजाफा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का देश की संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर। कहा, मानव सेवा ही माधव सेवा। प्रयागराज में कुंभ के शानदार आयोजन की प्रशंसा की। गंगा आरती में भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों को आतंकी हमले के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सभी दलों ने एक सुर में पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की। सर्वदलीय बैठक से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक हुई। इसमें गृह सचिव राजीव गाबा, आईबी के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया था। बैठक में मीडिया को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी दल सरकार के साथ हैं। राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके एक आवश्यक बैठक आमंत्रित की गई। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने चर्चा भी की और सब देश के और सरकार के साथ खड़े हैं यह आश्वासन भी दिया और एक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया है। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपी के साथ, सीआरपीएफ के साथ और जो लोकल पुलिस जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है आतंकवाद के खिलाफ, हम उनके साथ इस वक्त खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। पूरा देश खड़ा रहेगा, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। और हमने ये भी तय किया कि सरकार के साथ हमारे बहुत विशेष विषयों पे मतभेद हैं, मतभेद रहेंगे, लेकिन आज के इस वक्त में हम देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ संसद भवन परिसर से जुड़े हैं। अखिलेश, वही परिसर है जहां से हमने अभी बजट सत्र में भी देखा तमाम मसलों को लेकर अलग अलग दलों में गतिरोध रहा, लेकिन आज जो आवाज़ बाहर निकली है, जो कड़ा संदेश बाहर निकला है, वो ये है कि आतंकवाद के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल भारत में एक स्वर में बोल रहे हैं और वो एक हैं। निश्चित तौर पे देखिए, ऐसी स्थिति जब आती है, जब राष्ट्र पे संकट की स्थिति आती है, तो निश्चित तौर पे भारत के राजनीतिक दल एक होकर जब आवाज़ बुलंद करते हैं, जब एकजुटता की बात करते हैं,
तो सारे देश में एक मैसेज जाता है और आतंकवादियों के भी हौसले इससे पस्त होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी दलों के संसदीय जो फ्लोर लीडर्स हैं उन फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में एक अपनी तरफ से जो सरकार की तरफ से क्या हुआ, कैसे हुआ, किस बात को पाया गया, कौन दोषी है, इसके बारे में एक जानकारी दी जाए ताकि जो भी नेता अपने क्षेत्र में जाते हों, अपने देश में, अपने प्रांत में जाते हैं या अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं या मीडिया को कोई बयान देते हैं, उनको इस बात की पूरी जानकारी हो कि आखिर 14 फरवरी को हुआ क्या था। एक तो यह बात पूरी जानकारी देने के लिए, दूसरी बात उनसे यह समझने के लिए कि क्या हमारे राजनीतिक दल और क्या सोचते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को ये बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी एक साथ हैं और आपके साथ हैं। दूसरा, राष्ट्रीय अखंडता के मामले में हम सभी दल आपके साथ हैं। और तीसरी बात यह उन्होंने बताई कि हमारे बीच में मतभेद हैं कई मुद्दों पे, जैसा कि आपने भी बताया कि पिछले सत्र में और एक आध और सत्र में कई तरह से गतिरोध हुए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने स्पष्ट किया और अन्य जो नेता हैं विपक्ष के उन सब ने स्पष्ट किया कि इन मतभेदों के बावजूद हम सब ने कहा कि हम आपके साथ हैं। आप जो भी सही निर्णय लेना सोचें, आप सरकार में आप हैं, आपके पास सारी जानकारियां हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं, उसके जो भी आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। तो एक तरीके से कहें कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है और एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। उस प्रस्ताव में 3 बिंदु हुए। एक में तो उसकी भर्त्सना की गई घटना की, दूसरे में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह सभी राजनीतिक दल एक साथ रहेंगे, यह बात कहा गया। और तीसरे प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सीमा पार से जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये 3 बातें सर्वसम्मति से पारित हुई। और एक चौथी बात जो कई नेताओं ने गृह मंत्री को कहा कि आप एक प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कीजिए कि सभी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल हैं उन दल के अध्यक्षों की भी एक बैठक बुलाएं, ताकि यह तो संसदीय स्तर पे बातचीत हुई, लेकिन जो पार्टी है जो संसद के बाहर भी बहुत काम करती है और अध्यक्ष उस मामले में कई बार नीति निर्धारण करते हैं, तो अध्यक्षों की भी एक बैठक बुलाइए सभी पार्टियों के। इस तरह की सलाह भी दी गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के दोषियों को सबक सिखाने की जरूरत है। प्रयागराज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देश आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। निकृष्ट कार्यक्रम को पूरा दुनिया का लोग इसका निंदा कर रहे हैं। केवल निंदा से होगा नहीं, उनको सही सबक सिखाना पड़ेगा। समय आया। भारतीय परंपरा, मुझे विश्वास है हमारा फौज उन लोगों को सबक सिखाएंगे उचित रूप में, सही समय पे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के यवतमाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकी संगठनों और आतंक के सरपरस्त छिपने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो गुनाह उन्होंने किया है उसकी सजा जरूर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 2 वीर सपूतों ने भी देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा को वो महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। मैं ये भी जानता हूं कि हम सभी किस गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी 2 वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है।
भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के दोषियों की सजा हमारे जवान तय करेंगे। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश आज आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, देश का विकास कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे अनगिनत बलिदान है। मैं पुलवामा के शहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं। जवानों की शहादत पर पूरे देश में शोक है और आक्रोश है। फिलहाल एक साथ आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं जो देश के अलग अलग शहरों की हैं, जहां लोग नम आंखों से अपने वीर सपूतों को आखिरी विदाई देने पहुंचे। वाराणसी में शहीद रमेश यादव को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं शामली के शहीद जवान प्रदीप कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, मंत्री सुरेश राणा वहां मौजूद रहे। सैकड़ों लोगों ने तिरंगे झंडे के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, अमर शहीद जवान अमर रहें नारे लगाए। सीतारमण ने अपना आज और कल का कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल हो रही हैं। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। केंद्र सरकार ने कड़ा विरोध जताते हुए पाकिस्तान के शीर्ष राजदूत को तलब किया और सख्त आपत्ति दर्ज कराई। विदेश सचिव ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त से साफ किया कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के खिलाफ तत्काल और प्रामाणिक कार्रवाई करे। पाकिस्तानी उच्चायुक्त से कहा गया है कि पाकिस्तान क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले संगठनों और लोगों को तत्काल रोके। इस मामले पर भारत के विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहां मौजूद आतंकी संगठनों पर
तुरंत कार्रवाई करे। इस बीच पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को भारत वापस बुला लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश की पाकिस्तान में मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकता है। वहीं पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए शुरू हुए अभियान का असर दिखने लगा है। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले पर अपनी संवेदनाएं जताते हुए ये बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। बोल्टन ने एनएसए डोभाल से फोन पर बातचीत करके हमले में शहीद हुए जवानों के लिए दुख जाहिर किया और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने और दोषियों को इसकी सजा देने का आश्वासन दिया है। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि बिना किसी देरी के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से घोषित आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं के फंड और वित्तीय संपत्ति को जब्त करने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने कहा है कि वो आतंकी संगठन जैश के भविष्य के हमलों के संचालन को रोकने और कार्रवाई करने के लिए भारत का पूरा समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने दिसंबर 2001 में जैश को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों की सूची में व्यक्तिगत रूप से और आतंकी संगठनों के धन और अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों में बिना देरी किए कदम उठाएगा। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि वो सभी आतंकवादी समूहों को समर्थन और पनाह देना तुरंत बंद करे। अमेरिका ने कहा कि यह हमला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और भारत के सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने के संकल्प को और मजबूत बनाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के यवतमाल और धुले के दौरे पर हैं। यवतमाल में प्रधानमंत्री ने नांदेड़ स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से संपन्न इस विद्यालय से जनजातीय छात्रों के बीच शिक्षा का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और ये उनकी संपूर्ण प्रगति और व्यक्तित्व विकास का माहौल उपलब्ध कराएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर पुणे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये नागपुर और पुणे के बीच रात्रि सेवा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सड़क कोष के तहत बनने वाली सड़कों की आधारशिला भी रखी। सड़क और रेल सुविधा के अलावा यवतमाल के 14,500 से अधिक गरीब परिवारों ने आज अपने नए घर में प्रवेश भी किया है। जिनको भी ये पक्के घर मिले हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब पक्के घर हैं तो सपने भी पक्के होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने 2022 तक हर बेघर को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है। यवतमाल के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के धुले पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना यानी PMKSY के तहत लोअर पंजारा मीडियम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना 2016-17 में PMKSY में शामिल की गई थी। इससे धुले जिले में 21 गांव की 7,585 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी। प्रधानमंत्री सुलवाड़े जामफल कनोली लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला भी रखेंगे। इससे धुले जिले में लगभग 100 गांव की 33,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत धुले शहर जलापूर्ति योजना की भी आधारशिला रखेंगे। साथ ही धुले नरदाना रेल मार्ग और जलगांव मनमाड तीसरा रेल मार्ग की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा भुसावल बांद्रा खंदेश एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जलगांव उड़ाना दोहरीकरण और विद्युतीकरण रेल परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज कुंभ में हिस्सा लेने प्रयागराज के दौरे पर हैं। उन्होंने कुंभ मेले में हिस्सा लेते हुए गंगा के घाट पर गंगा आरती की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी उनके साथ आरती में शामिल हुए। इसके बाद युवा कुंभ सम्मेलन में पहुंचे और यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर महाकुंभ के सफल आयोजन पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने देश की संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर दिया है और कहा कि मानव सेवा ही
माधव सेवा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गंगा को साफ रखना गंगा के किनारे बसे हर नगर और नागरिकों का दायित्व है। भारतीय परंपरा में माना गया है कि कोई भी यज्ञ समुदाय के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं होता और यज्ञ का पुण्य भी पूरे समुदाय को मिलता है। इस महाकुंभ की सफलता के पुण्य के आप भागीदारी है और श्रद्धालु जिसे अपने सहायता दी है आप उसके सत्य कामना का भागीदारी है। भारतीय परंपरा में माना भी गया है मानव सेवा ही माधव सेवा। और इस समय हम सीधा रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रवीन सिंह शौरान प्रयागराज में ही मौजूद हैं। रवीन, किस तरह से उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम रहा? और हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति लगातार संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर देते रहे और यही बात उन्होंने यहाँ भी दोहराई। एक प्रति उपराष्ट्रपति जी गंगा आरती में शामिल हुए। उसके बाद लगातार सवेरे तरीके से के कार्यक्रम, इसके बाद कुंभ। हम तक ठीक तरह से रवीन आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद और विधानसभाओं में लगातार गतिरोध पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे राइट टू रिकॉल की मांग मजबूत हुई है। दिल्ली में कल अपने चुनिंदा भाषणों पर संकलित किताब सिलेक्टेड स्पीचेस वॉल्यूम 1 के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारधारा से आदर्श व्यवहार ज्यादा जरूरी है और जनता को अपने प्रतिनिधियों और संसद में योगदान का रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। किताब का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ही हमें एक मजबूत देश के रूप में स्थापित करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद में अवरोधों पर चिंता जताई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में उनके भाषणों पर आधारित पुस्तक के विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं में भी अवरोध और व्यवधान की स्थितियों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने हाल में खत्म हुए अंतरिम बजट सत्र में राज्यसभा में लगातार अवरोध पर चिंता जताई है और कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का भी नहीं हो पाना लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। I would like to see more men and women being elected as legislators and parliamentarians with a national outlook and having in them certain characteristics which I have usually described as the virtues of 4 C's: character, caliber, capacity and conduct. We the people have to ensure that the vicious 4 C's, other C's, cash, caste, community and criminality are no longer allowed to vitiate the political system. This is my advice to the people. Only then we can proudly say that ours is not only the largest democracy but also one of the best in the world. We need higher standards of accountability in public life. Political parties must evolve a code of conduct for their functionaries. The public at large has a right to know the contribution of their representatives to development of the constituency and their conduct in the legislature. मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भाषणों पर आधारित इस किताब का विमोचन किया। उन्होंने वेंकैया नायडू को दिल से बोलने वाला नेता बताया और उनके भाषणों के कई अंश का जिक्र किया। मुखर्जी ने कहा कि समय आ गया है जब लोकसभा की सीटों में इजाफा होना चाहिए। The Constitution guided us, the legislators, the institutions and the citizens to forge a nation that secures for all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. These goals were to be achieved through a parliamentary system of governance that we chose to ourselves after much deliberation and debate in the Constituent Assembly. समारोह को केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी संबोधित किया। सिलेक्टेड स्पीचेस वॉल्यूम 1 पुस्तक में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 400 से ज्यादा कार्यक्रमों में दिए गए चुनिंदा भाषणों को शामिल किया गया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वायुसेना की ओर से भारत सीमा के पास जैसलमेर के पोखरण स्थित चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आज देश का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 शोकेस किया जा रहा है। इसके जरिए वायुसेना दिन, शाम और रात
तीनों ही परिस्थितियों में अपनी शक्ति का समायोजन दिखाएगी। युद्धाभ्यास में पहली बार MiG-29 विमान का हवा से सतह पर प्रहार भी देखने को मिला। MiG-29 विमान को वायुसेना ने उन्नत किया है। अब तक ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने की क्षमता का प्रदर्शन करता आया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज स्पेन, मोरक्को और बुल्गारिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। विदेश मंत्री सबसे पहले बुल्गारिया जाएंगी। वो यहां उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिलेंगी। विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान बुल्गारिया में सोफिया स्थित साउथ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल इस प्रतिमा का अनावरण किया था। वो सोफिया में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात भी करेंगी। सुषमा स्वराज अपनी यात्रा के दूसरे चरण में 17 से 18 फरवरी तक मोरक्को में रहेंगी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।